सदाकतुल्लाह ने सारा दिन अब्दाल को घर से बाहर नहीं जाने दिया और रात का खाना खाते ही वो ऊँघने लगा। फिर वहीं जमीन पर लेटकर सो गया। सदाकतुल्लाह अपनी जगह से उठ गई। बाहर निकलकर उन्होंने सोबिया को आवाज़ दी और वो जल्दी से पहुंच गई। ज़रा बाहर का चक्कर लगा कर आओ, और हाँ, मस्जिद में भी देख लेना कोई है तो नहीं। अभी आई, सोबिया ने जवाब दिया और बाहर निकल आई। किसी चिड़िया के बच्चे का भी पता नहीं, मस्जिद खाली पड़ी है। इतनी सर्दी में कौन है जो मस्जिद में नजर आए, उसने वापस आकर जवाब दिया। बोरी कहाँ है? बाहर मौजूद है, उठा लाओ। सदाकतुल्लाह बोले और कांपते हुए बदन के साथ सोते हुए अब्दाल की तरफ बढ़े। उन्होंने आंखें बंद कर ली और दूसरे लम्हे अब्दाल की पतली सी गर्दन उनके आहनी हाथों में थी। उन्होंने दांत कचकचाकर पूरी कुव्वत उसकी गर्दन पर सरफ कर दी और अब्दाल का कमजोर जिस्म फड़कने लगा। और फिर बदन साकित होने के बाद उन्होंने गर्दन छोड़ दी। अब उनके दिल की धड़कनें मोतदल हो गई, कपकपाहट भी कम हो गई। वो उठ खड़े हुए, एक निगाह उन्होंने मुर्दा अब्दाल पर डाली और फिर बाहर निकल आए। सोबिया बोरी लिए खड़ी थी। अंदर आ जाओ, उन्होंने आवाज लगाई और वो औरत अंदर दाखिल हो गई। दोनों ने मिलकर अब्दाल को बोरी में ठूंसा और उसका मुंह बांध दिया। इस काम से फारिग होकर सदाकतुल्लाह बोरी लिए दरवाजे पर आ गए। झांक कर बाहर देखा और फिर बोरी कंधे पर लाद कर बाहर निकल आए। उनका रुख बस्ती से बाहर नदी की जानिब था, जो तकरीबन 1 मील दूर थी। उस वक्त उनके बदन में बला की चुस्ती थी। वो बहुत तेज रफ्तारी से सफर कर रहे थे। बस्ती के कुत्तों से खतरा था, लेकिन सर्दी की वजह से कुत्ते भी दुबके हुए थे। अलबत्ता सदाकतुल्लाह को सर्दी का कोई एहसास नहीं हो रहा था। उनके बदन में दौलत की गर्मी भरी हुई थी। इंतहाई बरक रफ्तारी से उन्होंने नदी तक का फासला तय किया और नदी के किनारे पहुंच गई। पानी पुरशोर आवाज के साथ सफर कर रहा था। उन्होंने बोरी नदी में उछाल दी और आंखें फाड़ फाड़ कर उसे तेजी से बहते हुए देखने लगे। लाश आन की आन में बहती हुई निगाहों से ओझल हो गई। तब सदाकतुल्लाह वापस चल पड़े। उनका जहन मुतजाद ख्यालात का शिकार था। एक अच्छा मुस्तकबिल उनकी निगाहों में था और वो उस बड़ी दौलत की हिफाजत के लिए कोई उम्दा तरकीब सोच रहे थे। और इसी सोच में वो घर पहुंच गए। सोबिया जाग रही थी, उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें देखकर खुश हो गई। काम हो गया? उसने पूछा। हाँ, कोई बच्चा तो नहीं जागा? नहीं, सब सो रही हैं, सोबिया ने जवाब दिया और सदाकतुल्लाह गहरी गहरी सांसें लेने लगे। फिर उन्होंने बिस्तर के नीचे से थैली निकाली और उसे खोलकर देखने लगे। सोबिया, इसे कहीं जमीन में दफन कर दो, इंतहाई एहतियात से। मेरा ख्याल है यही मेरे पलंग के नीचे। हम इसे कुछ दिनों के लिए भूल जाएंगे और जब बात दब जाएगी तो फिर ये बस्ती छोड़ देंगे। दोनों मियाँ बीवी ने थैली एक संदूकचे में रखकर जमीन में दफन कर दी। इसके बाद सदाकतुल्लाह लेट गई, लेकिन नींद, आंखों में नींद का शायबा भी नहीं था। एक अजीब सी बेकुली, एक अनोखी सी बेचैनी। सोबिया भी जाग रही थी। दोनों खामोश थे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। तब सदाकतुल्लाह उठ गए। अजान का वक्त हो गया था। मामूल के मुताबिक उन्हें अजान देनी थी। उन्होंने वुजू किया और मस्जिद की तरफ बढ़ गए, लेकिन मस्जिद में कदम रखते ही उन पर अजीब सी दहशत तारी हो गई। वो अजान दिए जा रहे थे। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। उनका बदन कांपने लगा। लरजते कदमों से वो मिंबर की तरफ बढ़े और फिर कानों में उंगलियां देकर आवाज निकाली, अल्लाह अकबर, अल्लाह। लेकिन इसके साथ ही उनके बदन पर शदीद कपकपी तारी हो गई। उनकी आवाज कांपने लगी। उनके पूरे वजूद में दर्द की लहरें उठने लगी। वो बेचैन हो गए। मेरे माबूद, मेरे माबूद, मैं बहक गया था, मुझे शैतान ने। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने होशो हवास संभाले और अजान देकर नीचे उतर आए। एक सुनहरा मुस्तकबिल उनके सामने फैला हुआ था। सुबह हो चुकी थी और तेज रफ्तार नदी में एक बोरी डूबती उछलती चली जा रही थी। लेकिन जूं जूं उसका सफर तय हो रहा था, बोरी की रफ्तार सुस्त होती जा रही थी, क्योंकि नदी अपने किनारों को फैला रही थी और जूं जूं किनारे फैलते जा रहे थे, पानी को सुकून मिल रहा था, यहाँ तक कि उसकी गहराई खत्म होने लगी और रफ्तार ना होने के बराबर रह गई। तभी एक जानदार की आवाज उभरी जो किसी को मुखातिब कर रहा था और नाक और मुंह से खुरखुर की आवाज निकाल रहा था, और जिसे वह मुखातिब कर रहा था वो उससे थोड़े ही फासले पर एक दरख्त से टेक लगाए ऊँग रहा था। वो सीधा लिबास, बाजू खून से तर, चेहरे पर नकाहत, बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बिखरी हुई। लेकिन घोड़े की आवाज पर वो इस तरह तड़प कर उठा जैसे बिच्छू ने डस लिया हो। वहशियाना अंदाज में उसने नजदीकी दरख्त से टिकी खड़ी बंदूक गिरफ्त में ली और तेजी से दौड़ने लगा। रुख उसका घोड़े की जानिब ही था, जो नदी के किनारे खड़ा थोड़ी देर कबल पानी में मुंह डाले पानी पी रहा था, और फिर अचानक मुंह उठाकर हिनहिनाने लगा, गोया उसने कोई खास चीज देख ली हो। ऊँगने वाला किसी और ही जज्बे का शिकार था। उसकी निगाह उस जानिब तो न उठी जिस तरफ देखकर घोड़ा हिनहिनाया था।
बल्कि वो तेजी से उछलकर घोड़े की पुश्त पर चढ़ गया और पुश्ती पर खड़े होकर चारों तरफ देखने लगा। उसकी निगाहें दूर दूर तक बिखरी चट्टानों का जायजा ले रही थीं। एक जानिब दरख्तों के झुंड नजर आ रहे थे, लेकिन तहद्दे निगाह पहाड़ियां सुनसान थीं और कोई उनके दरमियान हरकत नहीं कर रहा था। तब उसने हैरानी से घोड़े को देखा और उसकी निगाह उस बोरी पर पड़ी जो घोड़े से तकरीबन 20 कदम के फासले पर एक उभरे हुए पत्थर के नजदीक रुकी हुई थी। ये क्या है? उसके मुंह से बुड़बुड़ाहट निकली और वह घोड़े की पुश्त से नीचे कूद आया। चंद साथ वहीं खड़ा बोरी को देखता रहा और फिर बंदूक उसने एक तरफ फेंक दी और पानी में दाखिल हो गया। पानी उसकी पिंडलियों से ऊंचा नहीं था, चुनाचे वो इत्मीनान से बोरी के नजदीक पहुंच गया। बोरी के बंधे हुए मुंह को खोलते हुए कई बार उसके हलक से कराह की आवाज निकल गई और बाजू के जख्म से खून दोबारा रिसने लगा। लेकिन उसने बोरी खोल ली और उसके अंदर देखकर चौंक पड़ा। अरे! उसके मुंह से दूसरी आवाज निकली। अब्दाल की मासूम सूरत मजलूमी की तस्वीर बनी उसके सामने थी और ये बेबसी का कुछ ऐसा अंदाज था कि दर्द नाशना दिल भी पिघल गया। और उसने बोरी से उस नीम मुर्दा जिस्म को निकाल लिया, फिर उसे बाजू में उठाए किनारे पर आ गया। किनारे की नरम रेत पर अब्दाल को आहिस्तगी से लिटाकर उसने उसके सीने पर कान रख दिया और नन्हे से दिल की मजलूम आवाज सुनकर उसके मोटे होंठों पर खुशी से मुस्कुराहट फैल गई। चंद लम्हात के लिए वो अपने बाजू की तकलीफ भूल गया। उसने बच्चे का सीना खोलकर उसके दिल पर मालिश शुरू कर दी और फिर उसके अज़ा को जुम्बिश देने लगा। बदन पर जगह जगह पत्थरों से टकराने की खराशें पड़ गई थीं। खून की रवानी बहाल होने लगी और चेहरे की सफेदी सुर्खी में तब्दील होने लगी। जूं जूं बच्चे के बदन में जिंदगी के आसार उभरते आ रहे थे, वैसी सिफ्त आदमी की आंखों में खुशी उभर रही थी। फिर उसने एज़ा की हरकत रोक दी, क्योंकि सब एज़ा खुद जुम्बिश करने लगे थे। नन्हे नन्हे होंठ वाह हो रहे थे, खुश्क जुबान बार बार होंठों पर आ रही थी। वो खुशी से उठ गया, किनारे से चुल्लू में पानी भर कर लाया, एक हाथ के अंगूठे और उंगली से नन्हा सा मुंह चीरा और पानी उसमें आहिस्ता आहिस्ता टपकाने लगा। आबे हयात के चंद कतरों ने हयात को जिला दी और आंखों के दरीचे खुल गए। जिंदगी ने अपने वजूद का ऐलान किया, लेकिन कोई एहसास उनमें मौजूद ना था। इस दौरान वैश्य इंसान के बाजू का जिस्म फिर से खून उगलने लगा। चुनाचे उसने उसकी तरफ भी तवज्जो दी और जख्म पर बंधी हुई पट्टी दुरुस्त करने लगा। इस तरह खून की रवानी तो रुक गई, लेकिन छोटे छोटे कतरे जमीन पर टपकते रहे। वो दोबारा उस नन्हे वजूद की तरफ मुतवज्जा हो गया। उस शक्ल को देखने से बाजू के जख्म की तकलीफ का एहसास कम हो जाता था। फिर उसकी आवाज उभरी, पानी की औलाद, अब तो ठीक है, उठकर बैठ कलेजे, जरा तुझसे बातें करूं और पूछूं कि सैर का, और वो भी नदी की सैर का, ये कौन सा तरीका है। उसने प्यार से बच्चे का गाल नोच लिया, लेकिन जमीन पर पड़ा बच्चा टुकर टुकर उसे देखता रहा। तब वैश्य इंसान की भवें सुकड़ गईं। उसकी निगाह बच्चे की गर्दन पर पड़े निशानात पर उठ गई थी और फिर वो उन निशानात पर झुक गया। इसका मतलब है कि तू किसी के इंतकाम का शिकार है। लोग इंतकाम लेते हुए सब कुछ भूल जाते हैं। होगा कोई औरत, दौलत या जमीन का खेल। जमीन के चप्पे चप्पे पर यही खेल खेले जाते हैं। एक ही किस्म के खिलाड़ी हैं ये दुनिया वाले। हाँ, उसने एक जमाई लेकर आसमान की तरफ देखा और फिर चौंक पड़ा। अब तेरी वजह से बस्ती जाना जरूरी हो गया है कलेजे। मैं उनको सारी जिंदगी पहाड़ों में नचा सकता हूँ, मजाल है छू ले मुझे। जंगल की जड़ी बूटियों से इलाज भी कर लूंगा अपना, मगर तेरी हालत देखकर अब यहाँ नहीं रह सकता। कोई तरकीब करनी ही होगी। वैसे तू ही कुछ बता दे छुछुंदर। वह जमीन पर पड़े बच्चे की तरफ देखकर हंसने लगा और देर तक हंसता रहा। धत तेरे की, हंसना रोना तो अपना सब कुछ भूल गया, पर कोई परवाह नहीं। हम सब कुछ सिखा देंगे, सब बता देंगे तुझे। क्या समझा पानी की औलाद। वो फिर हंसने लगा। उसकी एक एक अदा से वहशत टपकती थी। फिर वो काफी देर तक खामोश बैठा रहा। सूरज पहाड़ियों से उभर रहा था। फिर जब सूरज बुलंद हुआ तो वैश्य सिफ्त इंसान कोई तरकीब सोच चुका था और उस तरकीब पर उसे खुद हंसी आ रही थी। फिर उसने बच्चे की तरफ देखा। सूरज की हरारत ने उसके बदन को भी ताकत बख्शी थी, लेकिन खौफ की वजह से उसकी समझ बूझ, उसकी कुव्वत गोवियाई सलब हो गई थी। वैश्य सिफ्त इंसान के सहारे से वो उठकर तो बैठ गया, लेकिन उसके हवास बेजान थे। तब वो उठकर उस दरख्त की तरफ बढ़ गया जहां वो थोड़ी देर कबल बैठा था। दरख्त के नीचे कुछ सामान पड़ा था। उसने उस सामान में से एक लंबा सा चाकू निकाला और फिर अपने बाजू का जख्म देखने लगा। गोली का सुराख साफ नुमाया था, लेकिन गोली गोश्त में दाखिल होकर गोश्त से बाहर निकल गई और हड्डी बच गई। वह चंद साथ हिम्मत करता रहा और फिर उसने चाकू से अपने बाजू के गोश्त को उधेड़ कर रख दिया। उसके दांत भिंचे हुए थे और खून उसके लिबास पर फैल रहा था। हलक से किसी दरिंदे की गुर्राहट निकल रही थी। इस काम से फारिग होकर उसने चाकू एक तरफ डाल दिया और फिर लड़के की तरफ देखने लगा।
देख रहा है खरगोश, एक एक कतरे खूने कीमत वसूल करेंगे तुझसे, समझा? भूल मत जाना हमारी बात को। वह हज़ियानी अंदाज में हंसने लगा। जख्म की तकलीफ से उसका चेहरा बहुत खौफनाक हो रहा था। फिर उसने अपने कुर्ते से कपड़े का एक और टुकड़ा फाड़ा और उसे जख्म पर कस लिया। ना जाने किस दिल गुर्दे का इंसान था, ये सब कुछ आम इंसान का काम नहीं। इसके बाद उसने नदी के करीब आकर अपना चेहरा पानी में भिगोया और तेजधार चाकू को अपने चेहरे पर आजमाने लगा। वो अपनी दाढ़ी साफ कर रहा था। काफी बड़ी हुई दाढ़ी थी। बड़ी मुश्किल से उसका चेहरा साफ हो सका। इस काम से फारिग होकर उसने पानी में अपनी शक्ल देखी और फिर हंस पड़ा। अब ठीक हो गया सब कुछ। सुन बे तूफान, इधर आ बेटा, इधर आ। उसने घोड़े को चमकारा और घोड़ा उसके नजदीक आ गया। हम तो जा रहे हैं पूत, अब ये तेरा काम है कि किस तरह डेरे पहुंचेगा। पीछा मत करना वरना पकड़े जाएंगे, समझ गया ना? जा भाग जा। उसने घोड़े की पुश्त पर हाथ मारा और घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गया। तब उस शख्स ने अपनी बंदूक, चाकू और दूसरी चीजें पानी में फेंक दी। फिर बच्चे को उठाकर कंधे पर इस तरह बिठाया कि उसके पांव वैशी सिफ्त इंसान के सीने पर लटके हुए थे और इसके बाद वह जंगलों की तरफ बढ़ गया। उसकी चाल में कोई लग्जिश नहीं थी और वह बड़े एतमाद से चल रहा था। दरख्तों तक का फासला उसने काफी तेजी से तय किया और उनके करीब पहुंचकर लड़के को कंधे से उतार दिया। बस थोड़ी देर के लिए बैठ जा चंदा, अभी चलते हैं, सिर्फ थोड़ी सी देर। वो दरख्तों में घुसकर दरख्तों की सूखी टहनियां तोड़ने लगा और थोड़ी देर में उसने टहनियों का खासा ढेर इकट्ठा कर लिया। एक गीली टहनी से उसने उस ढेर को दरमियान से बांधा और लड़के के करीब पहुंचकर दोबारा उसे कांधे पर बिठा लिया। टहनियों के ढेर को घसीटता हुआ वो आगे बढ़ने लगा। सफर गो सुस्त रफ्तारी से हो रहा था, लेकिन वो किसी जानी बूझी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था और उसके अंदाज में इत्मीनान था। दरख्तों के सिलसिला को अबूर करके वो एक मैदान में पहुंचा। धूप पूरी तरह फैल चुकी थी और दूर दूर तक के मनाजिर नुमाया थे। नाहमवार जमीन के इख्तिताम पर बुलंदी थी और जब वो उन बुलंदियों को अबूर कर रहा था तो उसने पुलिस के बहुत से जवान देखे जो घोड़ों पर सवार इस तरफ आ रहे थे। गोया इम्तिहान का वक्त आ गया। पुलिस के जवान भी उसे देखकर ठिठक गए और दूसरे लम्हे उन्होंने मुंतशिर होकर उसके गिर्द घेरा डालना शुरू कर दिया। बहुत सौ ने तो बंदूकें भी तान ली। वो ठिठक गया और अपनी जगह रुककर उन्हें देखने लगा। पुलिस के जवान बंदूकें तानने हुए आगे बढ़ने लगे। उनमें से कई घोड़ों से उतर गए और उन्होंने उसका निशाना ले लिया। उसके चेहरे पर जमाने भर की मासूमियत उभर आई और वो मासूम निगाहों से उन्हें देखने लगा। तुम्हारा ख्याल था तुम हमारे हाथों से बच जाओगे विनाथ सिंह? एक पुलिस अफसर उसके नजदीक पहुंचकर घोड़े से उतरते हुए बोला। जय राम जी की महाराज, उसने मासूमियत से कहा। ये बच्चा कहाँ से उठा लाए? कौन है ये? पुलिस अफसर ने डपट कर पूछा। हमारा बालिक है महाराज, गुप्ती है इसका नाम और हम अंधेरा है। क्या बकवास कर रहे हो? पुलिस अफसर ने गुर्रा कर कहा। बिपता पड़ी है हम पर महाराज, भागी बस्ती में रहवे हैं, रोज लकड़ियां लेने आते हैं यहाँ पर। कभी ऐसा नहीं हुआ। भाग ने हमला कर दिया हमारे ऊपर और हमारे बालिक को उठाकर ले जाने लगा। पर महाराज, संतान के लिए तो जीवन होवे है। हम भी डट गए। हाथ चबा गया जालिम हमारा, पर हमने इसे अपने बालिक को न ले जाने दिया। ये देखो। उसने लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर डालकर अपना बाजू सामने कर दिया। पुलिस अफसर की आंखों में किसी कदर परेशानी के आसार नजर आने लगे। तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो डाकू वेनाथ सिंह। हम अंधेरा है महाराज, भगवान की सौगंध हम पर बिपता पड़ी है। वो रोने लगा और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। देख लो, भाग ने हमारे बालिक को भी जख्मी कर दिया। इसकी हालत बहुत खराब है महाराज, हमें बस्ती पहुंचा दो, भगवान तुम्हें सुखी रखे, उसने दुख भरे लहजे में कहा। पुलिस अफसर ने परेशानी से अपने साथियों की शक्ल देखी। सारा मामला उल्टा हो गया था। लकड़ियों का ढेर, जख्मी बाजू और फिर लड़का, ये सारी बातें इस शख्स को सच्चा साबित कर रही थीं। उसने पलटकर पूछा, तुम में से कोई इसे नहीं पहचानता? वो तो दाढ़ी वाला है सर। और फिर लड़का? ना इसके पास हथियार है ना घोड़ा। ये किसी तौर वेनाथ सिंह नहीं हो सकता। फिर ये गधा यहाँ क्या कर रहा है? अफसर ने गुस्से से होंठ चबाते हुए कहा। भागी बस्ती यहाँ से सिर्फ 2 कोस है। मुमकिन है ये सच कह रहा हो। वेनाथ सिंह भी तो पुलिस की गोलियों से जख्मी हो गया है, अफसर ने कहा और फिर बोला, इसका जख्म खोल कर देख लो। चुनाचे 2 जवान आगे बढ़ आए। उसने लड़के को नीचे उतार दिया और लड़का जमीन पर बैठ गया। जवानों ने उसका जख्म खोल कर देखा। अफसर ने भी देखा। ये किसी तरह गोली का जख्म नहीं था। पुलिस अफसर ने गहरी सांस ली। तो तुम वेनाथ सिंह नहीं हो? अंधेरा है हमारा नाम महाराज, घर वाली मर चुकी है हमारी, इसलिए हम अपने बालिक को साथ ही ले आए हैं। अंधेरा ने झुककर लड़के को गोद में उठा लिया और उसके बाजू से खून रिसने लगा। तुमने यहाँ किसी आदमी को तो नहीं देखा? घोड़े पर सवार था, अफसर ने कहा। नहीं महाराज। धनीराम, तुम इस आदमी को ले जाओ, भागी की चौकी जाकर इसकी शनाख्त कराओ।
और फिर इसे जाने की इजाजत दे देना। अगर शनाख्त ना हो सके तो इसे चौकी पर ही रखा जाए। पाशाल राम, तुम अपना घोड़ा इसे दे दो, अफसर ने दूसरे आदमी से कहा और उसने अपना घोड़ा छोड़ दिया। चलो घोड़े पर सवार हो जाओ, धनी ने कहा और अंधेरा पुलिस अफसर को दुआएं देने लगा। फिर बोला, महाराज, हमने घोड़े की सवारी कभी नहीं की, हमें सवार करा दो, भगवान तुम्हारा भला करे। आओ, ये मुसीबत कहाँ गले पड़ गई। चलो पाशाल सिंह, इसे घोड़े पर बिठा दो और धनी तुम लगामें पकड़ लेना। जरा देर तो लगेगी मगर शनाख्त किए बगैर इसे छोड़ना मुनासिब नहीं होगा। पुलिस वालों ने लड़के और अंधेरा को घोड़े पर सवार करा दिया। उसने लकड़ी का गट्ठर भी मांगा। अरे बेवकूफ, इसे कहाँ ले जाएगा? पुलिस अफसर दांत पीस कर बोला, रोज ये है हमारी सरकार, शाम को खाने को ना ही मिलेगा, रहम करो सरकार हमारे ऊपर। अंधेरा हाथ जोड़कर बोला। लकड़ी का गट्ठर उसने अपने सर पर ही रख लिया। धनी ने उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली और वह दूसरी तरफ उतराई में चलने लगा। पुलिस अफसर अपने साथियों के साथ आगे बढ़ गया। जो शख्स उस देहाती को लेकर चला था उसके चेहरे पर नागवारी के आसार थे। ख्वाम का ये कम वक्त दरमियान में आ गया। डाकू वेनाथ सिंह की तलाश में काफी लुत्फ आ रहा था। पिछली रात उसे बस्ती में घेरा गया। उस वक्त वो गिरोह के साथ नहीं था, लेकिन कमबख्त ने जबरदस्त मुकाबला किया और बस्ती से निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन पुलिस अफसर जोगिंदर सिंह ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। काली टीकरी में एक बार फिर उसे घेरा गया और इस बार उसे जख्मी कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वो दूसरी बार निकलने में कामयाब हुआ और उन अतराफ में दाखिल हो गया। रात हो जाने की वजह से पुलिस उसका ताक़ुब मुनासिब तौर पर जारी न रख सकी, लेकिन तगोदो सारी रात जारी रही। वेनाथ सिंह की गिरफ्तारी पर बहुत बड़ा इनाम था, इसलिए सब जान तोड़ कोशिश कर रहे थे। चलो ठीक है, धनी ने सोचा, ये शख्स तो बेजरर है। चौकी से शनाख्त कराने के बाद वापस आने की हदायत तो नहीं की गई थी, चुनाचे वहीं कहीं सो जाएगा, रात की कसल भी दूर हो जाएगी। वो इत्मीनान से चलता रहा। तकरीबन 1 कोस का फासला तय हो चुका था। तब अचानक एक जबरदस्त ज़रब उसके बदन पर पड़ी और वह घोड़े की पुश्त से उछलकर नीचे आ गिरा। अंधेरा के सर पर लदा हुआ लकड़ियों का गट्ठर भी उसके ऊपर ही आ गिरा। एक लम्हे के लिए उसकी समझ में कुछ न आया, लेकिन दूसरे ही लम्हे अंधेरा ने अपने घोड़े से उस पर छलांग लगा दी और निहायत महारत से उसकी बंदूक पर ठोकर लगाई और बंदूक दूर जा गिरी। शनाख्त कराने ले जा रहा है हमारी ससरे, मौत को भूल गया था अपनी। अबे वेनाथ सिंह, इतना ही चूहा है कि तुम जैसे गीदड़ों के फेर में आ जाएगा। क्या करें तेरा, बोल। धनी की आंखों में खौफ के साए लरसने लगे। वो लरसती आवाज में बोला, तुम वेनाथ सिंह ही हो? हाँ, हम ही हैं, तेरे बाप। वो बोला और फिर खौफनाक आवाज में हंसने लगा। मैं तो एक मामूली सिपाही हूँ वेनाथ सिंह, हुक्म का गुलाम, मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे मुआफ कर दो। बुजदिली दिखा रहा है। वेनाथ सिंह मुआफ करने का गुर ही नहीं जानता। गोलियां खूब चलाई होंगी सारी रात। ये भी तो हो सकता है तेरी ही गोली हो जो हमें लगी हो और हम तुझे मुआफ कर दें। सुन रहा है पूत, क्या कह रहा है ये गीदी? वेनाथ सिंह ने घोड़े पर बैठे लड़के की तरफ देखा और फिर एक ठोकर धनी के सर पर रसीद कर दी। बड़ी ताकतवर ठोकर थी। धनी का सर फट गया और वह जमीन पर तड़पने लगा। वेनाथ सिंह हंसता हुआ आगे बढ़ा और उसने सिपाही की बंदूक उठाई और फिर वहीं से उसका सर का निशाना लेकर फायर कर दिया। गोली धनी के सर में घुस गई। दूसरा फायर उसने धनी के दिल का निशाना लेकर किया। फिर वह तड़पते हुए सिपाही के करीब पहुंचा और बेदर्दी से उसके बदन से कारतूस की पेटी उतार ली। पेटी अपने बदन पर सजाने के बाद उसने बंदूक संभाली। उसे अपने शाने से बहते हुए खून की कोई परवाह नहीं थी। चंद लम्हात के बाद वो घोड़े पर सवार हो गया और फिर उसने सिमत बदलकर घोड़े को सरपट छोड़ दिया। वीरान पहाड़ियों में शाम हो गई। गैर मामूली कुव्वत बर्दाश्त का मालिक वेनाथ सिंह मुसलसल सफर करता रहा। घोड़े पर सवार लड़का निढाल हो गया। भूख और जख्मों से उसके हवास मुअत्तल हो गए थे। चुनाचे वेनाथ सिंह ने उसे खुद से चिमटा लिया। फिर सूरज बिल्कुल गरूब हो गया, लेकिन वेनाथ सिंह की मंजिल आ गई थी। उस वक्त वो एक पहाड़ी के दामन में था कि एक तरफ से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। फिर एक इंसानी आवाज उभरी और वेनाथ सिंह ने भी वैसी ही आवाज निकाली। घोड़े सवार बरक रफ्तारी के साथ उसके करीब पहुंच गए। सरदार, क्या आप जख्मी हैं? एक घुड़सवार ने उसके साथ साथ चलते हुए कहा। हाँ, मगर परवाह नहीं, तुम जल्दी जाओ और वैद्य जी को बुला लो, उनसे कहना सारा सामान लेकर आए। वेनाथ सिंह ने कहा और घुड़सवार बरक रफ्तारी से एक पहाड़ी दराड़ की तरफ दौड़ने लगे। दूसरे चंद सवार उसके साथ ही रहे। गारों की अजीमुशान दुनिया आबाद थी। बेशुमार लोग थे और उन्होंने अपनी आसाइश के सारे इंतजामात कर रखे थे। वेनाथ सिंह एक लंबी सुरंग से गुजरकर अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचा और फिर खुद ही घोड़े से उतरा। लड़के को दूसरे लोगों ने उतार लिया। कोई नहीं जानता था कि वेनाथ सिंह कौन सा मार का सर करके और क्या लूट कर लाया है। सब उस लड़के को ताज्जुब से देख रहे थे जो अब बेहोश हो चुका था। वैद्य जी आ गए और तेजी से वेनाथ सिंह की तरफ बढ़े, लेकिन उसने हाथ उठाया।
पहले इसे देखो वैद्य जी, मेरी चिंता मत करो, इसे ठीक करो जल्दी। वो बोला और वैद्य जी का रुख बदल गया और वो अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ हो गए। लड़की की बीमारी भूख और खौफ था। चुनाचे वैद्य जी ने पहले उसे होश में लाने की तरकीबें की और जब वो होश में आ गया तो उसे गर्म दूध पिलवाया और इसके बाद वो वेनाथ सिंह के जख्मों को देखने लगे। इतना खून बह जाने के बावजूद ये देव हैकल इंसान पूरी तरह तवाना था। मार मार कर भुरकस निकाल देंगे इस ससरे का। तू खुद उसे अपने हाथ से गोली मार देना मट्टू। बोल, मारेगा गोली उसे? वेनाथ ने प्यार भरी निगाहों से अब्दाल को देखते हुए कहा। मगर गोली मारने से तो इंसान मर जाता है, अब्दाल ने खौफजदा लहजे में कहा। जीता रखेगा तू उसे, जिसने तेरा जीवन लेने की कोशिश की, बोरी में बंद करके नदी में फेंक दिया, क्यों जीता रखेगा तू उसे? किसी की जिंदगी लेना गुनाह है वेनाथ बाबा, ये काम तो खुदा का है। उसने इंसान को इंसान की जिंदगी लेने का हक नहीं दिया। अगर चचा मियाँ ने मुझे मारने की कोशिश की तो खुदा उन्हें मारेगा। बड़े काम है उसे। अरे पगले, बहुत मसरूफ रहता है वो, कौन कौन से काम करे। इस संसार में तो सब एक दूसरे की जान के लागू हैं, इसलिए अपने काम खुद करने चाहिए। खुदा को ना जाने कब वक्त मिले, उस वक्त तक कौन इंतजार करेगा। निरा पागल है तू भी। मगर मेरे अब्बा तो कहते थे वेनाथ चचा कि खुदा के कामों में इंसान को दखल नहीं देना चाहिए। वो भी तो इंसान के कामों में दखल नहीं देता, सबको छूट दे रखी है उसने। जिसका जो मन चाहता है करता है। अभी तू छोटा है, बाहर निकल कर देखेगा तो पता चलेगा कि संसार क्या है। अभी जाने दे इन बातों को। मैं आहिस्ता आहिस्ता तुझे सिखाऊंगा कि इस संसार में कैसे जिया जाता है। तुम मुझे सिखा दोगे तो जान लूंगा विनाथ बाबा, अब्दाल ने कहा और विनाथ हंस पड़ा। हाँ, मैं तुझे सब कुछ सिखाऊंगा, मगर जो कुछ मैं सिखाऊंगा अच्छी तरह सीख लेना। कुछ भूला तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। विनाथ सिंह की गुर्राहट बेहद खौफनाक थी। सब कुछ सीख लूंगा, सब कुछ, अब्दाल ने खौफजदा लहजे में कहा। विनाथ सिंह ने देहात के इस मासूम लड़के का हुलिया ही बदल दिया। पहाड़ों की खुली फिजा, एक से एक उम्दा लिबास और आला तरीन ग़िज़ाओं ने अब्दाल को कुछ से कुछ बना दिया। इसके साथ साथ विनाथ सिंह ने उसकी तरबियत भी शुरू कर दी। गिरोह के एक एक फर्द को बता दिया कि आने वाले वक्त में उनका सरदार अब्दाल होगा, उसकी अतात की जाए, उसका मुकाम बनाया जाए। अब्दाल की इब्तदाई तरबियत उसे बेरहम बनाने के लिए की गई। उसे पिस्तौल और बंदूक चलाना सिखाई गई, खंजर जनी की मश्क कराई गई। जंगल से मासूम जानवर पकड़ कर लाए जाते, उनके हाथ पांव बांधकर उन्हें बेबस कर दिया जाता और फिर अब्दाल उन पर निशानाबाजी की मश्क करता। जब उसने पहले जानवर को हलाक किया तो उसे रात भर नींद नहीं आई। वो बेचैनी से करवटें बदलता रहा, लेकिन वेनाथ सिंह की खौफनाक आंखें उसकी निगरान थीं। उसे वेनाथ सिंह से बहुत डर लगता। वो वेनाथ सिंह जो अपने लंबे चाकू से हर उस शख्स की गर्दन काट देता था जो उसके अहकामात की सरताबी करता। अब्दाल ने कई आदमियों का हशर उसके हाथों देखा और ये वेनाथ सिंह के अपने आदमी थे। चुनाचे अब्दाल की मजाल न होती कि वो उसकी किसी बात से इनकार करे, लेकिन मासूम जानवरों की करबनाक चीखें सारी रात उसके कानों में गूंजती रही थीं। दूसरे दिन फिर उसे यही काम सौंपा गया और फिर रोजाना रफ्ता रफ्ता वो इन जानवरों की बेबसी से लुत्फ अंदोज होने लगा। वेनाथ उसे धमकी भी देता था, अगर मैं इन जानवरों को खोल दूं तो ये आन की आन में तेरा तिया पांचा कर देंगे, इसलिए कलेजे, इनके हमलावर होने से पहले इन्हें हलाक कर दो। यही हाल इंसानों का है। जरा बाहर निकल कर देखो, दुश्मन हर जगह मौजूद है। कहीं से ताक लगाकर निशाना लगाएगा और तुम्हारे बदन में सुराख ही सुराख हो जाएंगे। इससे पहले उनका बदन दागदार कर दो। अब्दाल अब बेतकान गोलियां चलाता था। वो निशानाबाजी में कमाल हासिल कर चुका था और उस वक्त उसकी उम्र 15 साल थी। फिर एक शाम गारों में एक दिलचस्प ड्रामा हुआ। वेनाथ सिंह कहीं डाका मार कर आया। बेइंतहा मालोसबाब उसके साथ उसका एक आदमी एक लड़की भी ले आया। खुद वेनाथ सिंह 2 आदमियों को पकड़ कर लाया, जिन्हें उसने एक जगह कैद कर दिया। रात का वक्त था, गार की दीवारों में मशालें जल रही थीं। डाकू जश्न मना रहे थे। अब्दाल भी उस जश्न में शरीक था। अचानक एक तरफ हंगामा हो गया। 2 डाकू आपस में लड़ पड़े। वेनाथ के कानों में आवाज पहुंची तो उसने हाथ बुलंद कर दिया और शोरो गोगा रुक गया। क्या बात है, तुम दोनों आगे आओ, उसने गुर्राई हुई आवाज में कहा और दोनों लड़ने वाले आगे आ गए। क्यों लड़ रहे हो ससुरो, ज्यादा चढ़ गई क्या? मैंने कितनी दफा कहा है कि उतनी पिया करो जितनी हजम कर सको। ये बात नहीं है सरदार, उनमें से एक बोला। फिर क्या बात है? वेनाथ उन्हें घूरने लगा। सरदार, मैं बस्ती से एक लड़की उठा लाया था, उनमें से एक बोला। हाँ फिर? मैंने उसके घर वालों को मारकर उसे उठाया था सरदार, मगर ये छिद्दू उस पर अपना हक जता रहा है। इसकी वजह है सरदार, छिद्दू ने आगे बढ़कर कहा। वजह भी बता दे भूत, क्या वजह है? विनाथ हंस पड़ा। लड़की छुप गई थी सरदार, मैंने उसे देखा, उसी वक्त पिछाई पल्ला भारी हो गया और मैंने गुद्दी से कहा कि वो लड़की को संभाल ले, मैं पीछे जा रहा हूँ। गुद्दी लड़की को निकाल लाया, मगर वो तो मेरी अमानत थी सरदार।
इसका हक कैसे बन गया? आ गई सालों के बीच औरत, बन गए एक दूसरे के दुश्मन। और अब क्या होगा जाने है चंदू? वो अब्दाल की तरफ रुख करके बोला। दोनों लड़ते रहेंगे और एक दूसरे की दुश्मनी में पुलिस के हाथों जा लगेंगे और पूरे गिरोह की मुसीबत आ जाएगी। विनाथ सिंह का रंग बदल गया और इसके साथ ही उन दोनों के चेहरों पर खुशी नजर आने लगी। भूल हो गई सरदार, दोनों बोले। क्या सजा हो इस भूल की, खुद तजवीज कर लो। मुआफ कर दो सरदार, इस जीत की खुशी में मुआफ कर दो, अपने दुश्मनों की शिकस्त की खुशी में मुआफ कर दो। दोनों गिड़गिड़ाने लगे और सरदार उनकी शक्लें देखने लगा। फिर एकदम हंस पड़ा। बड़े औरतबाज बनते हैं ससरे, लाओ कहाँ है वो गांठ, जाओ लेकर आओ। उसने हुक्म दिया और दोनों दौड़ गए। थोड़ी देर के बाद वो एक खूबसूरत लड़की को पकड़ लाए जो बुरी तरह खौफजदा नजर आ रही थी। तो ये है जहर की पुड़िया, हटो इसे जगह दो जरा सी, झगड़ा खत्म होने दो। चल बे गुद्दी, निकाल चाकू, तू भी छिदू, जल्दी करो ससरो या मैं निकालूं चाकू, विनाथ ने लापरवाही से कहा। दोनों एक लम्हे के लिए ठिठके लेकिन फिर आगे बढ़े और दूसरे लम्हे लड़की की दिलखराश चीख गूंज उठी। दोनों के खंजर उसके बदन में उतर गए थे और फिर यके बाद दीगरे उन्होंने कई वार करके उसे जिंदगी के बोझ से निजात दिला दी। अब इसे ले जाओ, आधी आधी बांट लो तुम दोनों, उठाओ। वो फिर धाड़ा और दोनों ने लड़की की खून आलूद लाश उठाई और गार से बाहर निकल गए। हंगामे जो चंद साथ के लिए रुक गए थे दोबारा जारी हो गए, लेकिन ये मुद्दत अब्दाल पर भारी गुजरी। हालांकि वो जुल्म बर्बरियत के इन मनाजर का आदी हो गया था, लेकिन ना जाने क्यों लड़की की मौत उसके ज़हन पर असरअंदाज हुई। दूसरा दिन इससे भी ज्यादा तकलीफ दे था। इस बार विनाथ सिंह ने एक ऐसे शख्स के यहाँ डाका डाला जो उसका दुश्मन था। उसने उसकी बस्ती ताराज कर दी थी और अपने दुश्मन और उसके नौजवान बेटे को पकड़ लाया। चुनाचे दूसरी सुबह उन दोनों के लिए कत्लगाह तैयार कराई गई और सूरज चढ़े उनकी जिंदगी के खात्मे का फैसला किया गया। दोनों बाप बेटों को कत्लगाह में ले जाया गया। ऐसे मौकों पर अब्दाल को जरूर साथ रखा जाता। चुनाचे अब्दाल भी मौजूद था। रघुलाल चौहान, तुमने देख लिया विनाथ की दुश्मनी को। मैंने तुमसे कहा था रघुलाल कि मुझे छेड़कर तुमने पूरी बस्ती की तबाही खरीदी है, झूठ तो नहीं कहा था। बुरा किया तूने विनाथ, दुश्मनी हमारी तुम्हारी थी, दूसरों का क्या दोष था? रघुलाल ने गमजदा लहजे में कहा। दोष उनका भी था कि वो तेरे बस्ती वाले क्यों थे? 2-4 से विनाथ सिंह का दिल नहीं भरता। फिर अब क्या ख्याल है तेरा? क्या तू रहम करना जानता है विनाथ? रघुलाल ने पूछा। बस एक यही काम नहीं आता विनाथ को, बाकी सारे काम जाने हैं। मगर तुमने क्यों पूछा? मेरे बेटे को छोड़ दे, मैं तुझसे अपने लिए रहम नहीं मांगूंगा, पर इसे जरूर मुआफ कर दे। इसकी शादी होने वाली है, बड़े अरमान से ये अपना ब्याह रचा रहा है। तो ये सेहरा बांधेगा खोपड़ी पर, क्यों रे शादी करने जा रहा है? हरगिज नहीं विनाथ सिंह, मैं तेरी भीख दी हुई जिंदगी कभी कबूल नहीं करूंगा। और जब मेरे पिता ही संसार में नहीं रहेंगे तो मैं शादी करके क्या करूंगा? अरे तो भीख दे ही कौन रहा है कलेजे? पर तुम दोनों ने सोची खूब है। तुम इसके जीवन की भीख मांगो, वो तुम्हारे जीवन की। और विनाथ सिंह तो ऐसे ही धर्मात्मा है कि दोनों को भीख दे दें। वाह! विनाथ सिंह कहकर मारकर हंस पड़ा। एक काम तो तुम कर ही सकते हो विनाथ सिंह, रघुलाल फिर बोला। वो क्या चंदा? विनाथ सिंह ने पूछा। पहले मुझे कत्ल कर दो ताकि मैं इसकी मौत न देख सकूं। रघुलाल की आंखों से आंसू टपक पड़े और विनाथ सिंह हंस पड़ा। रो रहा है बुजदिल कहीं का, बड़ी बात कही थी तूने, याद कर। और बड़ी बात की सजा भी बड़ी ही होवे है ससरे। और आज तो मेरा शेर पहला शिकार करेगा, इस तरह इसकी महारत भी हो जाएगी। आज हमारे यहाँ रहम नहीं होगा रघुलाल, आज किसी की कोई बात नहीं मानी जाएगी। आ जा रे मैदान में। उसने अब्दाल को इशारा किया और अब्दाल उसके सामने पहुंच गया। क्या बात है विनाथ पापा? उसने पूछा। ले मार दे इन दोनों को गोली हमारे पिस्तौल से, बस इनका जीवन खत्म हो गया। विनाथ सिंह ने अपना पिस्तौल निकालकर अब्दाल को दे दिया और अब्दाल का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसने एक लम्हे के लिए विनाथ सिंह को देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर उन दोनों बाप बेटों की तरफ। दूसरे लम्हे उसके पिस्तौल से 2 गोलियां निकली और रघुलाल के दिल में पेवस्त हो गईं। रघुलाल ने दोनों हाथों से दिल पकड़ लिया, फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने एहसानमंद निगाहों से अब्दाल को देखा और जमीन पर गिर पड़ा। अब्दाल ने दोबारा फायर किए और इस बार नौजवान लड़का ढेर हो गया, लेकिन विनाथ सिंह गौर से अब्दाल को देख रहा था। उसके चेहरे पर खुशगवार तासुरात नहीं थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके तासुरात बदले और वो हंसने लगा। चलो बे, जश्न की तैयारियां करो, शेर के मुंह को खून लग गया है। आज मेहंदी लग गई अपने अब्दाल के हाथों में, अब मजा आएगा डाके मारने का। चलो जश्न मनाओ। और डाकू शोर मचाने लगे, वो खुशी से नाच रहे थे। पर तूने घायल कर दिया हमें चंदा, क्या तेरे मन में रहम आ गया था उनके लिए? सबके चले जाने के बाद विनाथ ने अब्दाल से पूछा। क्यों विनाथ पापा, तूने पहले बूढ़े को क्यों मारा? क्या तूने उसकी आखिरी ख्वाहिश मान ली थी? नहीं विनाथ पापा, तुमने इस बारे में तो कुछ नहीं कहा था।
मैंने उसे पहले इसलिए मारा कि उसने तुमसे बड़ी बात कही थी और तुम्हारा असल दुश्मन वो था, अब्दाल ने जवाब दिया। अबे सच कह रिया है क्या? अबे कलेजे, ये बात थी तो ठीक है, मैं तो गलत ही समझ बैठा। वेनाथ सिंह को खुश होकर कहके लगाने लगा। बस्तियों का सुकून गारित हो गया। कौन कौन से जतन ना किए गए थे इन डाकुओं को गिरफ्तार करने के लिए। पुलिस के बड़े बड़े अफसरान ने जिंदगियां कुर्बान कर दी। मुतद्दिद सिपाही मौत की आगोश में जा सोए और आज भी वेनाथ सिंह के खिलाफ पुलिस की मुहिमात जारी थी, लेकिन वो और उसके साथी इस कदर चालाक थे कि हाथ ही ना आते। इस चालाकी से काम करते कि कोई सोच भी नहीं सकता था। कत्लो गारत गरी के रसिया, जिधर से गुजरते खून ही खून फैल जाता और इसके बाद जो अलमिये होते वो तारीख बन जाते। और बदबख्ती की ये रात अहमदपुर पर भी छा गई। सरे शाम ही बादल घिर आए थे। कई बार हल्की बूंदाबांदी हुई थी और बंद हो गई थी। फिजा में अजीब सा हबस था और दिलों में अनजान सी बेचैनी। लेकिन रात के दूसरे पहर ये बेचैनी बेसबब न रही। चारों तरफ से गोलियों का शोर उबल पड़ा। सोते हुए लोग पहले तो इसे तेज और तूफानी बारिश का शोर समझे, लेकिन फिर चारों तरफ से वेनाथ सिंह की जय जयकार उभरी और दिल धड़कना बंद हो गए। वेनाथ सिंह का नाम इन इलाकों के लिए अजनबी नहीं था। जो सुना था वो सामने आ गया। मकान लूटे जाने लगे, जिंदगियां खत्म की जाने लगी। आहो बका की आवाजें हर घर से बुलंद होने लगी। एक छोटे से खूबसूरत मकान के बरामदे में जाए नमाज पर बैठे हुए बारिश शख्स ने जल्दी से सलाम फेरा। घर के खौफजदा बरामदे में निकल आए थे। जल्दी अंदर चले मामू जान, डाकू वेनाथ सिंह ने हमला किया है। उनमें से एक शख्स ने चीख कर कहा, मेरी नमाज पूरी नहीं हुई है, तुम जाओ। पुरवकार आवाज उभरी, मामू जान खुदा के लिए अंदर चलें। इस बार एक नुस्वानी आवाज ने कहा, लेकिन इसके साथ ही कई चीखें बुलंद हुई, क्योंकि बरामदे की सामने की दीवार से कोई अंदर कूद रहा था। बुलंदो बाला कद, स्याह लिबास के दरमियान सफेद चेहरा, बड़ी बड़ी हसीन आंखें, लेकिन खून की वहशत लिए हुए, हाथों में मौत बरसाने वाला हथियार। वह बर्क रफ्तारी से बरामदे में आ गया और सारी आवाजें बंद हो गईं। सहमी हुई आंखें खौफ से फैली रह गईं। वह बरामदे की सीढ़ियां चढ़ आया और बारिश शख्स ने निगाहें उठाकर उसे देखा, फिर बदहवास हो जाने वालों की तरफ। उसकी मतीन आवाज उभरी, फरिश्ता अजल, लूट मार की ख्वाहिश है तो अंदर चले जाओ और अपना मकसद पूरा करो। रूहें कब्ज करने आए हो तो ये जानदार तुम्हारे सामने खड़े हैं। जब तक इन्हें हलाक कर दो और मुझे 2 नफल अदा कर लेने दो। अगर फरीज़ा खुदाबंदी की अदायगी में मुझे देर हो जाए और तुम अपने काम से जल्द फारिग हो जाओ तो मुझे सजदे के आलम में गोली मार देना कि मेरी रूह खुदा के हजूर जाएगी और इससे बड़ी सआदत किसी और को नसीब ना हुई होगी। मैं इस वक्त दरे माबूद पर हूँ और खुदाए कदूस को गवाह करके कहता हूँ कि मौत का खौफ मेरे वजूद को छू कर भी नहीं गुजरा। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग ने नियत बांधी और नवाफिल की अदायगी में मसरूफ हो गए। वह बरामदे में खड़ा रह गया। उसकी खूनी आंखों में एक आलम लर्जा था। उसके ज़हन में अपने मरहूम बाप सूफी हशमतुल्लाह की तस्वीर रोशन हो गई। वो भी तहज्जुद गुजार थे और दौरान नमाज किसी शय से रगबत ना रखते थे। वो भी मौत की जानिब से इसी कदर बेपरवाह थे। आलम नमाज में उनके चेहरे पर भी यही तकद्दस होता था। वो भी हर खतरे से इसी तरह बेनियाज होते थे। बस्ती का मकान, अपनी दुकान और ना जाने क्या क्या उसकी आंखों में घूमने लगा। उसी वक्त मकान की दीवार पर उसके 3 साथी नजर आए और फिर वो भी अंदर कूद आए। तब नौजवान ने हाथ उठा दिया, गोली मत चलाना, और बंदूकों की नालें झुक गईं। क्या अंदर काम हो रहा है सरदार? आने वालों में से एक ने पूछा। जाओ अपना काम करो। उसकी गरजदार आवाज उभरी और तीनों जिस तरह अंदर आए थे उसी तरह वापस चले गए। बरामदे में साकित और जामिद खड़े लोगों के चेहरों से अब भी खौफ अयान था। वह हर लम्हा मौत को अपने करीब महसूस कर रहे थे। आने वालों के मुंह से वो सरदार का लफ्ज़ सुन चुके थे और सोच रहे थे, तो यह है वेनाथ सिंह, लेकिन वो खामोश क्यों है? क्या नमाज खत्म हो जाने का इंतजार कर रहा है? लेकिन वो हिंदू है, नमाज का एहतराम क्यों? बुजुर्ग निहायत इत्मीनान से नमाज पढ़ते रहे और काफी देर गुजर गई। बाहर के हंगामे बदस्तूर जारी थे। फिर एक तेज सीटी की आवाज उभरी। ये वापसी का इशारा था। नौजवान ने इसे सुना लेकिन अपनी जगह से न हिला। आज वो जिस तकद्दुस को देख रहा था, इस तकद्दुस से उसकी रूह की गहरी वाबस्तगी थी और वो ये मंजर निगाहों से ओझल न होने देना चाहता था। सीटी की आवाज के बाद हर शख्स की वापसी लाजमी होती थी और इस हंगामे में किसी को किसी का होश नहीं होता था। लेकिन नौजवान डाकू ने इसकी परवाह नहीं की। वो इत्मीनान से खड़ा रहा, यहाँ तक कि बाहर शोर थम गया। अब आवाजें सिर्फ रोने पीटने की थीं। बुजुर्ग ने दोबारा सलाम फेरा और फिर डाकू की तरफ मुतवज्जा हो गए। उनकी आंखों में भी ताज्जुब था। तुमने अपना काम शुरू नहीं किया? उन्होंने पूछा और नौजवान आगे बढ़ गया। उसने अपनी बंदूक एक सतून से टिकाई और बुजुर्ग के सामने पहुंच गया। फिर उसने अपना सीना खोल दिया। क्या आप मेरे सीने पर फूंक नहीं मारेंगे? उसकी आवाज में लर्जिश थी। क्या मतलब? बुजुर्ग हैरत से बोले।
आप तो हमेशा ऐसा करते थे। उसकी सांसें तेज होने लगी। मैं? बुजुर्ग ने ताज्जुब से उसे देखा और फिर दूसरी तरफ देखने लगे। सब के सब मुताज्जिब खड़े हुए थे। मेरा सीना खुला हुआ है। मैं आपके घर से आपकी इबादत का एक हिस्सा ले जाना चाहता हूँ। मैं वो दुआएं ले जाना चाहता हूँ। मुझे मेरा माजी दे दो। उन बाबरकत कलमात की हवा मेरे सीने को पहुंचा दो। इसमें बड़ी जलन है, खुदा की कसम, बड़ी सोजिश है इसमें। तवील अरसे से जल रहा हूँ। मैं इस नेमत को तुम्हारे घर से ले जाऊंगा, जल्दी करो। वो सब जा चुके हैं, जल्दी करो। नौजवान फूट फूट कर रो पड़ा। बारिश बुजुर्ग खुद भी हैरतज़दा थे और नौजवान के अल्फाज उनकी समझ में नहीं आ रहे थे। उसका चौड़ा सीना खुला हुआ था और उसके स्याह बाल झांक रहे थे। आंखों के मोती उन बालों में अटक कर झिलमिला रहे थे। तब बुजुर्ग ने आसमान की जानिब देखा और उनकी भराई हुई आवाज उभरी, या इलाही, मैं आसी इस काबिल कहाँ कि एक भटके हुए को राह रास्त पर ला सकूं, लेकिन तेरे कलाम में इतनी कुव्वत है कि पहाड़ों को संगरेजा बना दे। सो इस बाबरकत कलाम के सहारे ये कोशिश करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह, उन्होंने कहा और नौजवान के सीने पर फूंक दिया। नौजवान की आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। वो बेहद जज्बाती हो गया। देर तक वो आंखें बंद किए खड़ा रहा, फिर उसने सीना बंद कर लिया और आंसू खुश्क करता हुआ वापसी के लिए मुड़ गया। तभी बारिश बुजुर्ग की आवाज उभरी, गुनाह की जिस आग की सोजिश से तड़प कर तुमने कलाम इलाही की ठंडक तलब की थी, क्या फिर उसी आग की जानिब जा रहे हो नौजवान? और नौजवान के कदम रुक गए। जहन्नुम में रहने वाले को अगर जन्नत के करीब से गुजरने का मौका मिल जाए तो जन्नत उसका हक तो नहीं बन सकती। मेरे लिए इस जहन्नुम के सिवा और कोई पनाह नहीं है। उसकी आंसू में डूबी हुई आवाज उभरी, रहमत खुदाबंदी से मायूसी कुफर की मंजिल से जा मिलती है। गुनाह के बाद तौबा की रियायत दी गई है, क्या तुम उससे फायदा नहीं उठाओगे? मैं डाकू हूँ मोहतरम, एक बेरहम कातिल हूँ। इतने गुनाह किए हैं मैंने कि रहमत की तलब का तसव्वुर मेरी गर्दन शर्म से झुका देता है, और उसे शर्म से झुकी गर्दनें पसंद हैं। वो अल रहमान अल रहीम है और उसकी रहमत के खजाने लामहदूद। तुम्हारी तलब पर अगर वो देने पर आ जाए तो उसकी रहमत के खजाने का एक जर्रा कायनात के गुनाहों को ढांप ले। तुम क्या हैसियत रखते हो? आओ, मैं तुम्हें तौबा के रास्तों पर आने की दावत देता हूँ। मुमकिन है मेरी ये कोशिश मेरे अपने गुनाहों की तवील फहरिस्त में कमी का बायस बन जाए और आकबत में मेरी बेहतरी का सामान बन जाए। बुजुर्ग की आवाज़ पुरअसर थी। नौजवान आंसू भरी निगाहों से उसे देखने लगा और फिर उसने गर्दन झुका दी। तब बुजुर्ग ने आगे बढ़कर उसके शाने पर हाथ रखा और बोले, रहमत एज़दी लामहदूद है। उसने तुम्हारे दिल में ये कैफियत बेदार करके तुम्हें नेकियों की तरफ बुलाया है, और जब तुमने नेकियां अपना ली हैं तो आओ बदी के इस लिबादे को उतार दो। जिब्रान मियाँ, क्या तुम इस नौजवान को एक सादा लिबास मुहैया कर दोगे? इस बार उन्होंने दूसरे लोगों में से किसी को मुखातिब करके कहा, क्यों नहीं मामू जान। आवाज में झिझक थी। ये ड्रामाई सूरत-ए-हाल किसी का जहन कबूल नहीं कर रहा था। भला एक डाकू, और डाकू भी विनाथ सिंह, नेकियों के रास्ते पर किस तरह आ सकता है? लेकिन बुजुर्ग की हैसियत ऐसी नहीं थी कि कोई उनके हुक्म से सरताबी कर सकता। चुनाचे किसी ने कुछ न कहा। तब नौजवान ही बोला, अगर आप इजाजत दें तो मैं गुनाहों की इस यादगार को यहाँ से दूर धकेल आऊं। उसने बंदूक की तरफ इशारा किया। हाँ, बाहर मेरा घोड़ा भी मौजूद है। मैं तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दूंगा उस वक्त तक जब तक कि तुम इस लिबास से छुटकारा हासिल न कर लो। जिब्रान मियाँ, तुम गए नहीं? उन्होंने फिर दूसरे आदमी को मुखातिब किया। जी अभी मामू जान। वो अंदर दौड़ गया और थोड़ी देर के बाद वो अपना एक जोड़ा लेकर बाहर आ गया। बूढ़े ने नौजवान को लिबास दिया और अपने साथ लिए हुए एक कमरे में दाखिल हो गए। ये मामू जान ने क्या किया? वो तो मजहबन भी हिंदू है और डाकुओं का सरदार है। ये भी उसकी कोई चाल तो नहीं है? दादा जान भी बस जज्बाती हैं। भला एक डाकू पर एतबार किया जा सकता है? देख लेना नाना मियाँ, किसी खतरनाक हादसे से दो चार करेंगे सबको। ओफो, आहिस्ता बोलो। अगर दोनों में से किसी ने सुन लिया तो शामत आ जाएगी। लेकिन फूफा मियाँ, अब क्या होगा? वो तो हमारे साथ क्याम करने के लिए तैयार हो गया है। जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। जिब्रान की आवाज उभरी और उसी वक्त वो दोनों बाहर आ गए। नौजवान ने अपने डाकुओं के लिबास की एक गठरी बनाई हुई थी। उसमें उसका पिस्तौल और खंजर भी उड़सा हुआ था। फिर उसने बंदूक उठाई और उसे भी साथ ले लिया और फिर दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ गए। जिब्रान भी बेख्तियार साथ हो लिया। दीवार से मुल्हिक घोड़ा खड़ा हुआ था। नौजवान ने अपना सामान घोड़े पर रखा, बंदूक जमीन में ठूंस दी और फिर उसने घोड़े को एक मखसूस अंदाज में हाथ मारा और घोड़ा उछलकर सरपट हो गया। आन की आन में वो निगाहों से ओझल हो गया। बुजुर्ग के होंठों पर मुस्कुराहट थी। शोरो गोगा की आवाजें अब भी चारों तरफ से बुलंद हो रही थी। वो घर में वापस आ गए। तब बुजुर्ग उसे लिए हुए कमरे में पहुंच गए। लूट मार शायद अब भी जारी है, उन्होंने कहा।
नहीं, वो वापस जा चुकी हैं, नौजवान ने मतानत से कहा। तुम शायद डाकू वेनाथ सिंह हो? इस बार जिब्रान जुबान खोले बगैर न रह सका। नहीं, उसने जवाब दिया। लेकिन अंदर आने वालों ने तुम्हें सरदार कहकर मुखातिब किया था, जिब्रान बोला। मैं उसका नायब था, उसके बाद होने वाला सरदार। तुम्हारा नाम क्या है? ठहरो जिब्रान, पहले मेहमान से हम अपना तारुफ कराएंगे, फिर इनसे इनके बारे में पूछेंगे। तो मियाँ खाकसार का नाम इबादतुल्लाह है। मैं शहर में रहता हूँ और ये जो तुमसे सवालात कर रही हैं मेरे भांजे जिब्रान हैं। जिब्रान इसी बस्ती में रहते हैं और मैं शहर से इन्हीं के यहाँ आया था। ये मेरा नवासा मुबशर है और ये पोती चश्मान। ये जिब्रान की अहलियाँ हैं और ये उसके दोनों बच्चे महमूद और आकिल। हज करके आया था, चुनाचे इन लोगों से मिलने चला आया। क्योंकि जिब्रान बहुत मसरूफ़ रहते हैं तो ये है हमारी तफसील। और अब तुम भी अपना नाम बता दो। मेरे वालिदैन ने मेरा नाम अब्दाल रखा था, लेकिन तकदीर ने मेरे वजूद को स्याह कर दिया। अब्दाल आहिस्ता से बोला और बुजुर्ग के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम मुसलमान हो, मुझे यकीन था। रही तारीकी की बात तो नूर हमेशा नूर रहता है। तारीकी की बदनुमा चादर कितनी नापायदार है, तुम इससे अंदाज़ा लगाओ कि वो आनन फानन आती है और माहौल को अपने मुहिब बाजू में समेट लेती है, लेकिन फिर तारे उसका तिलिस्म तोड़ देते हैं और फिर उनकी मदद के लिए चांद निकल आता है और तारीकी की चादर तार तार हो जाती है। वो कोनों खुदरों में मुंह छुपाती फिरती है। सारी रात चांद उस पर हावी रहता है और फिर अपने फराइज सूरज के हवाले करके खुद आराम करने चला जाता है कि दूसरी रात तारीकी से नाबुर्द आजमा हुआ जाए। ये निज़ाम कुदरत है और तारीकी शिकस्त खुर्दा रहती है। चुनाचे तुम्हारी तकदीर की तारीकी छट गई है और तुम फिर से अब्दाल बन गए हो। रोशनी के रास्ते अपनाओ, हम सब तुम्हारे मददगार हैं। एक आध दिन में हम यहाँ से जाने का इरादा रखते हैं। मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊँगा। मेरा बेटा बहुत बड़ा वकील है, मैं उसके साथ ही रहता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम हम लोगों के दरमियान खुश रहोगे। यूँ महसूस करो कि तुम अपने बिछड़े हुए खानदान में आ गए हो। अब्दाल ने सर झुका लिया। अब तुम आराम करो, कल सुबह मुलाकात होगी। और बच्चों, तुमसे ये कहना फजूल है कि अपने मेहमान की हकीकत किसी से नहीं बताओगे। जी, सब ने जवाब दिया। अब्दाल के लिए एक आरामगाह तजवीज़ कर दी गई और सब उसे छोड़कर चले गए। लेकिन अब्दाल के पूरे बदन में सन्नाटा छाया हुआ था। उसका दिल हौले हौले कांप रहा था। जो कुछ हो चुका था उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। ये जज्बा तो कभी का उसके सीने में दम तोड़ चुका था। इन रास्तों से तो वो बहुत दूर निकल चुका था। वेनाथ सिंह ने उसे अपने ख्वाबों की इंतहा बना लिया। वो उस पर बेपनाह फख्र करता था। उसके हर कारनामे को खुद से मंसूब कर लेता था। कहता था, वेनाथ सिंह के दो रूप हैं, उसकी जवानी अब्दाल है और बुढ़ापा वो खुद है। चुनाचे वेनाथ सिंह की उम्र 40 साल और बढ़ गई है। उनका मुकद्दर ही खराब है जो वेनाथ सिंह को ख़त्म करने के लिए दिन रात एक कर चुके हैं। पैदा हुए तो वेनाथ सिंह का नाम सुना, बूढ़े होंगे तो यही हसरत लेकर कि उसे गिरफ्तार कर ले। खुद अब्दाल ने इस जिंदगी से अलहदा होने का तस्वुर नहीं किया था। सूफी हशमतुल्लाह की मौत के बाद उसने चंद लम्हात के लिए चचा का घराना देखा, जहां उसके लिए मोहब्बत का कोई नक्श नहीं था। इसके बाद वेनाथ सिंह के डेरे पर उसे चाहत मिली तो उसने वही जिंदगी समझ ली। इससे अलग जिंदगी का तस्वुर ही खत्म हो गया था। लेकिन आज कोई आ गया था, वो जिसने कान से पकड़कर उसे आगे जाने से रोक दिया, बिल्कुल इस तरह जैसे वो गोलियां खेल रहा हो और सूफी हशमतुल्लाह उसे कान से पकड़कर घर ले आए हों। नहीं बेटे, अच्छे बच्चे शीशे की गोलियों से नहीं खेलते। इस खेल को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। हाँ, वो भी तो सूफी हशमतुल्लाह ही की तरह थे, वरना वो उनके सामने मोम क्यों बन जाता। वो तो डाकू वेनाथ सिंह की नाक था। लेकिन अब क्या होगा? वेनाथ सिंह उसके गुम हो जाने के बाद क्या करेगा और आइंदा जिंदगी? दर हकीकत वो मासूम था। उसका एक भी कदम उसकी अपनी मर्जी से नहीं उठा था। वो जो कुछ बन गया था इसमें उसका अपना हाथ नहीं था। दूसरी तरफ एक बड़े कमरे में वो सब इबादतुल्लाह साहब के गिर्द जमा थे। जिब्रान कह रहा था, मैं आपके किसी इकदाम पर नुक्ताचीनी तो नहीं कर सकता मामू जान, लेकिन ये किसी तौर मुनासिब नहीं था। क्यों बेटे? बुजुर्ग ने शफकत से पूछा। वो डाकू है नहीं? था, बुजुर्ग ने कहा। यह मुमकिन नहीं है मामू जान। क्या वो एक दिन में डाकू बन गया होगा? हरगिज नहीं। फिर वो एक दिन में नेकियों के रास्ते पर किस तरह आ सकता है? वो नंगी तलवार लेकर घर में दाखिल हुए थे और कत्ल करने आए थे उन्हें जो ईमान ला चुके थे। तब कलाम इलाही उनके कानों में पड़ा और उसे सुनकर वो साकित हो गए और फिर उनका सीना नूर ईमान से अब्दाल हो गया और उन्होंने कलमा हक पढ़ लिया। मिसाल मौजूद है, बुजुर्ग ने हलीमी से जवाब दिया।
लेकिन मामू जान, बड़ा फर्क है उन दोनों में। जिब्रान परेशानी से बोला। इंसानों में जरूर फर्क है, लेकिन जज्बा ईमान एक ही है। उससे इनकार करोगे? वो स्याह दिल और सफाक इंसान है, ना जाने उसके जहन में क्या स्कीम है। जिब्रान बोला। क्या डाकू विनाथ सिंह इस तरह स्कीमें बनाता है? वो लूटने आया था, बंदूक उसके हाथ में थी। जिस तरह पूरी बस्ती में गोलियां चल रही थी, यहाँ भी चलती। हम में से कुछ खून में नहा जाते, वो लूट मार करते और यहाँ से चले जाते। बच्चों, जो कुछ हुआ है मैं उससे मशकूक नहीं हूँ। ज़ाते बारी ताला पर मेरा ईमान है, तुम भरोसा करो, उसकी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेकिन मामू जान, हम उसके खुलूस को आजमा भी तो सकते हैं। जिब्रान ने पुरख्याल अंदाज में कहा। वो किस तरह? इबादतुल्लाह साहिब बोले। पुलिस डाकू विनाथ सिंह की तलाश में है और वो यकीनन उसके ठिकानों से वाकिफ होगा। वो विनाथ सिंह को गिरफ्तार करवा दे। लोग और बेहुदा ख्याल है। तुम्हें इल्म है कि वो विनाथ सिंह की नाक का बाल है और उसके आदमियों ने उसे सरदार कहकर पुकारा था। इससे उसकी हैसियत का अंदाजा कर लो, और ये हैसियत बिला वजह नहीं होगी। अगर उसके सीने में जज्बा ईमान जाग उठा है तो हम उससे उसके जज्बे की इतनी बड़ी कीमत तलब करें जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो और वो कशमकश का शिकार हो जाए। इस तरह वो वापस भी लौट सकता है। जिब्रान मियाँ, मेरी दुआ है कि लोगों की जानो माल का दुश्मन फना हो जाए, लेकिन अब्दाल को भूल जाओ। अब उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसा आप पसंद करें मामू जान, जिब्रान ने कहा। वैसे जिब्रान मियाँ, महसूस न करना, मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा, और इसकी वजह यह है कि मैं हर कीमत पर अब्दाल की हिफाजत चाहता हूँ। मुमकिन है तुम्हारे जहन में कोई और जज्बा जाग उठे। नहीं मामू जान, आपके अहकामात से इनहराफ की जुर्रत ना कभी की है और ना कर सकूँगा। आप इत्मीनान रखें, हम में से कोई अब दोबारा जुबान नहीं खोलेगा। मैंने यकीन कर लिया, लेकिन मुझे कल जाने की इजाज़त दे दो। बस मैं जाना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। बिल्कुल बच्चा है, यूँ लगता है जैसे उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा हो, हर चीज़ से नाशना, आंखों में फरिश्तों की सी मासूमियत है। मुझे तो ताज्जुब होता है कि वो डाके किस तरह डालता था। चश्मान ने कहा। नाना मियाँ की पालतू बात कर रही है। मेरा मतलब है उस बूढ़े बच्चे की जो नाना मियाँ की नकल हूबहू उतार लेता है। मुबशर बोला। क्या मतलब? चश्मान हंसकर बोली। तुमने देखा नहीं, नाना मियाँ नमाज पढ़ते हैं तो वो भी नमाज पढ़ता है, वो कलाम पाक पढ़ते हैं तो वो भी ऐसा ही करता है। बड़े जलील हो तुम मुबशर, मजहब का मजाक उड़ा रहे हो। चश्मान बोली। तुम खुद बताओ, बुढ़ापे के काम जवानी में करने वाले नकाल नहीं कहलाएंगे तो फिर और क्या कहा जाएगा उन्हें? खैर, इबादत नौजवानी ही में करनी चाहिए। बुढ़ापे की इबादत भी कोई इबादत है? तुम करती हो? करती तो नहीं हो, लेकिन। जी लेकिन क्या? मुबशर हैरत से बोला। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? अपनी बात करो। चश्मान चिढ़कर बोली। मैं तो इबादत करता हूँ, पूरे दिल से करता हूँ। किसी हुस्न की देवी की पूजा किसी इबादत से कम होती है? आ गई ना औकात पर। चश्मान हंस पड़ी। हालांकि जानते हो इस पूजा से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। देख लो, हम तो तुम्हारे पीछे अहमदपुर तक गए, लेकिन अभी तकदीर नहीं बनी। वैसे एक बात लिख लो चश्मान। वो क्या? आज नहीं तो कल हमारे बुजुर्गों को सोचना पड़ेगा कि हम दोनों की जोड़ी अरश से उतरी है और हम एक दूसरे से अलहदा नहीं किया जा सकता। मुमकिन है, चश्मान ने कहा। उसके बाद तुम मुझसे इज्तनाब किस तरह करोगी? मेरा ख्याल है उसके बाद इज्तनाब की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। चश्मान इठलाकर बोली। तो चश्मान, आज का काम कल पर क्यों उठा रखा जाए? बुजुर्गों को यह फैसला करना ही है, हम उनके फैसले का क्यों इंतजार करें? चश्मान, यकीन करो, मैं तुम्हें बेपनाह चाहता हूँ। मेरी तन्हाइयाँ तुम्हारे तसव्वुर से पुर होती हैं। तुम्हारे सामने आकर मैं कायनात को भूल जाता हूँ। मेरी कायनात, मुझसे दूर ना रहो, मुझे खुद में खो जाने दो। मुबशर ने आगे बढ़कर चश्मान की कमर में हाथ डाल दिए और चश्मान मुस्कुराने लगी। नहीं नहीं मिस्टर मुबशर, बाकी आइंदा। वैसे तुम बेहद चालाक इंसान हो। मैं कुछ और बातें कर रही थी, तुमने चालाकी से अपना नाम दाखिल कर दिया। हटाओ हाथ, खुद भी रुसवा होगे और मुझे भी बदनाम करोगे। छोड़ो भी। चश्मान, मैं रुसवाई ही तो चाहता हूँ। यह रुसवाई ही हम दोनों के मिलाप का बायस बन जाएगी और हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेरे लिए ये रुसवाई अपना लो चश्मान। मुझे तुम्हारी ये बदहवासी ही नापसंद है मुबशर। शादी से पहले ये कुर्बत मुमकिन नहीं है और ना ही मैं इसे पसंद करती हूँ। बराहे करम मुझे छोड़ दो। चश्मान ने सख्त लहजे में कहा और मुबशर ने उसे छोड़ दिया। मेरे साथ तुम्हारा रवैया बहुत सख्त है चश्मान, वो उदासी से बोला। मैंने कहा ना मुबशर, मैं लाख तरक्की पसंद सही, लेकिन अपनी हदूद में रहना बेहतर होता है। अगर हम इखलाक की हदूद से गुजर गए तो खुद भी पशेमान रहेंगे। हालांकि मैं तुम्हारी जिंदगी का साथी हूँ, मेरी कुर्बत से तुम्हें पशेमानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन खैर तुम्हारी मर्जी। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी इस बेरुखी को बर्दाश्त कर सकूं।
मुबश्शर ने कहा और दोनों कमरे से बाहर निकल आए। बाहर कुछ मेहमान आए हुए थे। अलीना, तुम कब आई? चश्मान एक शौक और शंक लड़की की तरफ बढ़ गई। अभी अभी अम्मी और खाला जान भी आई हैं, लेकिन आप बड़ी मशकूक हालत में बरामद हुई हैं, अलीना ने मुबश्शर को देखते हुए कहा। मुबश्शर आबिद इबादतुल्लाह को देखकर संभल गया, वरना शायद वो उन लोगों का पीछा न छोड़ता। छोड़ो, क्या फजूल बातें ले बैठी, आओ कमरे में चलें। हाय चश्मान, तुम्हारे घर में तो क्यामत आई हुई है, अल्लाह की पनाह, मेरे तो हवास खोए हुए हैं। बता तो ऐ कमबख्त कौन है वो? लानत है तुम पर, अब किसको देखकर हवास खो गए तुम्हारे? चश्मान ने हंसते हुए पूछा। वो सफ़ेद चेहरा, मखमूर आंखें, जिनमें ना जाने कैसी सुर्खी छाई हुई है। खुदा की कसम यूं लगता है जैसे 20 खून करके आया है, लेकिन दिलों के, क्योंकि उसका मासूम चेहरा खूनियों का चेहरा नहीं लगता। बुलंदो बाला तर, गोरे सीने पर स्याह घने बाल, सफ़ेद कमीज पतलून। क्यों? चश्मान ने जल्दी से पूछा। हाँ हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। कहाँ देखा तुमने? बाहर बरामदे में फूलों का गमला उठाए हुए था। खाला जान आफत की परकालें हैं, वरना मैं तो उससे वहां पूछगिछ कर लेती। दिल पर हाथ रखे रखे तुम तक आई हूँ। मौलवी अब्दाल। चश्मान हंस पड़ी। क्या मतलब? वो दादा जान का असिस्टेंट है और शायद उनका वली अहद भी। दोनों में इश्क चल रहा है, चश्मान ने बदस्तूर हंसते हुए कहा। किन दोनों में? अलीना ने चौंक कर पूछा। दादा जान और उसमें। कत्ल कर दूंगी तुम्हारे दादा जान को, उन्हें उससे इश्क करने का क्या हक पहुंचता है मेरी मौजूदगी में? अलीना ने मसनूई जोश से कहा और चश्मान कह के लगाती रही। चश्मान, तुम हंस रही हो, तुमने उसे गौर से नहीं देखा शायद। खुदा की कसम, ख्वाबों का शहजादा लगता है, हर लिहाज से एक मुकम्मल मर्द। ग्रिगोरी पैक उसके सामने कुछ नहीं, मगर है कौन? बस यूं ही यहीं रहता है। हाँ, कोई रिश्तेदार है तुम्हारा, यही समझ लो। खुदा के लिए टालने की कोशिश मत करो, मैं तो मर मिटी हूं उस पर। अरे मगर एक बात तो बताओ, कहीं तुम खुद तो। मेरा मतलब है, अगर ऐसी बात है चश्मान, तो यकीन करो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। तुमने हमेशा मेरे ऊपर एतमाद किया है, क्या मैंने कभी तुम्हारे एतमाद को धोखा दिया? कहाँ की हाँक रही हो यार, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अलीना, उसके बारे में मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती। क्यों? बस मैंने दादा जान से वादा किया है। अलीना और चश्मान अलग अलग हैं, अगर इकरार कर लोगी तो फिर कुछ पूछूंगी, अलीना ने संजीदगी से कहा। लेकिन दादा जान से किया हुआ वादा, तुम्हें मेरी जान की कसम है चश्मान, मुझे बता दो, और मैं तुम्हारी जान की कसम खा रही हूँ कि तुम्हारे वादे की लाज रखूंगी, अलीना बोली। चश्मान चंद साथ कशमकश का शिकार रही और फिर उसने पूरी तफसील अलीना को बता दी। अलीना दंग रह गई थी। खुदा की पनाह, तो उसकी आंखों में खून की सुर्खी है, लेकिन इतना मासूम इंसान है अलीना के यकीन नहीं आता, हर चीज से अजनबी, भटका भटका सा, जैसे किसी के बारे में कुछ नहीं जानता। हाय, कितना पुरकशिश है, कितना रोमांटिक। क्या करूं चश्मान, बताओ उसके लिए क्या करूं? तफसील जानकर भी उसे पसंद करती हो? अरे ये तो और भी हसीन बात है, गौर तो करो, वो बुराइयां छोड़कर नेकियों की जानिब आया है और तुम उसे फिर बुराइयों की जानिब ले जाना चाहती हो, चश्मान ने हंसकर कहा। इतनी बुरी हूं मैं? अलीना बुरा मान गई और चश्मान उसे मनाने लगी, लेकिन अलीना रूठी रही। एक शर्त पर मानूंगी, वो बोली। बको बाबा बको, उसे यहाँ बुलाओ। खुदा की कसम, मुझे उससे डर लगता है। आज तक मैं उससे मुखातिब नहीं हुई, हिम्मत ही नहीं पड़ती। जो रूप उसका देख चुकी हूँ वो बहुत खौफनाक था। जाने वो डाके कैसे डालता होगा, उसे देखकर तो अपना सब कुछ उसके हवाले कर देने को जी चाहता है, अलीना आंखें बंद करके बोली। और चश्मान भी एक लम्हे के लिए उसके तस्वुर में खो गई। अलीना की आंखें बंद थीं और चश्मान चश्मे तस्वुर से उसे देख रही थी। फिर वो चौंक पड़ी। अलीना ठीक ही तो कहती है, वो मर्दाना हुस्न का शाहकार है, एक पुरस्कार शख्सियत का मालिक, लेकिन अब तक मैंने उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं की थी? चश्मान को अपने ऊपर हैरत हुई। अलीना उसके बारे में जाने क्या क्या कहती रही, चश्मान ने ठीक से सुना भी नहीं। वो तो तसव्वुर की आंख से मुसलसल अब्दाल को देखे जा रही थी। उसकी हर जुम्बिश पुरकशिश थी, उसकी हर अदा बेमिसाल। अलीना शाम तक चश्मान के साथ रही और मुख्तलिफ बहानों से अब्दाल के सामने आती रही, लेकिन शायद एक बार भी अब्दाल ने उसे नहीं देखा। मतीन चेहरे और पुररोब आवाज वाले नौजवान की इन अदाओं ने चश्मान को बेखुद कर दिया। फिर अलीना के जाने के बाद एक बार, सिर्फ एक बार इत्तफाक से मुबश्शर और अब्दाल यकजा हो गए। फर्क नुमाया था, उसका रंग कश्मीरी सेब के मानिंद था और मुबश्शर सूखा सहमा। उसकी आंखों में जिंदगी थी और मुबश्शर की आंखों में मकारी। उसका कद बुलंदो बाला था, जबकि मुबश्शर का सर उसके शानों को छूता था। उसका और मुबश्शर का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। चश्मान खुश होंठों पर जुबान फेर कर रह गई।